मंगल हो। आज मैं गुरुजी द्वारा मंगल मैत्री कैसे लेनी रहती है ये बात साझा करूंगी। आने वाली वीडियो में किसी को मंगल मैत्री देनी हो तो कैसे देंगे ये बात साझा करूंगी। जब पहली बार गई थी तो पुरानी साधिका ने मुझसे पूछा कि गुरुजी द्वारा मंगल मैत्री बड़ा लाभ करती है, तुमने इसे अच्छे से लिया था कि नहीं लिया था। मैंने पूछा क्या इसे लेना रहता, उसने बोला हाँ इसे लेना रहता है। तब फिर मैंने सहायक आचार्य से जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब गुरुजी मंगल मैत्री देते हैं तो सिर पर कहीं भी अगर संवेदना हो रही हो तो उसी को आधार बनाना रहता है। शरीर के अन्य भाग पर हो रही संवेदनाओं को आधार उस समय नहीं बनाना रहता है। 10 दिन की तपस्या का गुरुजी द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। अच्छे से न लिया तो वंचित रह जाएंगे। एक बात और मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ कि शुरुआत में मुझे यह नहीं पता था कि आनापान साधना के बाद कब विपश्यना में प्रवेश करना रहता है। गुरुजी के एक वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि आनापान साधना करते हुए जब सारे शरीर पर संवेदनाएं महसूस होने लगे तो विपश्यना में जाना चाहिए। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी कभी 5 मिनट, कभी कभी 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट या पूरे 1 घंटा आप भी आनापान साधना कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं एक बार सिर से लेकर पाँव तक जाने में कम से कम 10 मिनट का समय अवश्य लगना चाहिए। अगर इससे कम लग रहा है तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। ज़्यादा लग रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर लगने चाहिए। 1 घंटे में सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक कितने बार यात्रा करनी है इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखना है कि 10 बार की, आज 1 घंटे में मैंने 15 बार की सिर से पाँव तक यात्रा, ऐसा कुछ लेखा जोखा नहीं रखना है। मुझे जैसा कन्फ्यूज़न था कि माना कि सिर से पाँव या पाँव से सिर तक यात्रा करने में मान लिया बीच में कहीं हमारा मन भटक गया तो क्या करना चाहिए। जहाँ से हमने शुरुआत की वहीं जाना चाहिए कि जहाँ से मन भटका वहीं से फिर से शुरुआत करनी चाहिए। जब मैंने सहायक आचार्य से पूछा तो हंसने लगे। वो बोले कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम कहीं जा रही हो, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो जाए और फिर तुम उसको बनवा लो, फिर वो सही से चलने लगे तो तुम वहीं से आगे से यात्रा करोगे कि जहाँ से तुमने शुरुआत की थी तुम वहीं चली जाओगी। मुझे भी हंसी आई। मैंने कहा नहीं, जहाँ से गाड़ी रुक गई है वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा सही बात है, यही होगा। जहाँ मान लिया आप सिर से पाँव तक यात्रा कर रहे हैं, बीच में मान लिया कहीं आपका मन भटक गया है तो जहाँ से मन भटका है फिर से मन को लाकर उसी स्थान से फिर से शुरुआत करनी है, ना कि जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ चले जाना है। घर में मेरे 3 आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। हाल ही में उन्होंने मुझसे बताया कि 60% जो रोग होते हैं आजकल वो केवल तनाव का कारण है, उनका कारण केवल तनाव है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ध्यान ज़रूर करिए, थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए ध्यान के लिए। ना 1 घंटा निकल पाए तो थोड़ा सा निकाल लीजिए, शुरुआत 15-20 मिनट से कर लीजिए। धीरे धीरे ध्यान अपना टाइम खुद निकाल लेता है फिर उसके लिए। और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। कोई भी समस्या चिरकाल तक रहने वाली तो नहीं है। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त होकर जीवन व्यतीत करें। भवतु सर्वमंगलम।